बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीव विज्ञान के लगभग 40 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक बार यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आए हुए हैं और तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो मैं यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बताऊँगा, आपको सभी याद रखना है। जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो मैं बताऊँ फ्रेंड, ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। और यकृत क्या है? यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत में जो यूरिया निर्माण में यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यकृत का निर्माण होता है विटामिन ए को संचित करना, और यकृत को हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। और जो पूछा गया है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है वो होता है प्लीहा, यानी कि तिल्ली में आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा या तिल्ली में, आपको याद रखना है। और आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन। इसे हम एरिथ्रोसाइटस भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg यानी कि मर्करी होता है। तो याद रखना है, बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। बी राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206। याद रखना है, 206 होती हैं। 206। और जो बच्चों में होती है, बच्चों में लगभग 270 से 300 के बीच हड्डियां होती हैं बच्चों में। याद रखना है, 270 से 300 के बीच। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं 639। कितनी पाई जाती हैं? 639, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, एक मनुष्य होता है, मनुष्य की पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। मतलब सिंगल में पूछे तो 12, डबल में पूछे, जोड़े पूछे तो 12 होती हैं। अगर सिंगल में पूछे तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 होती हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। अगर जोड़े में पूछे तो 12। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने दांत स्थायी होते हैं। तो मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कहीं मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और ऐसे कौन से दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 32 होती है। तो मैं कहीं कह सकता हूँ क्वेश्चन पूछ रहा है मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं, मतलब स्थायी नहीं पूछ रहा है, अस्थायी पूछ रहा है। तो मैं यहाँ से 12 दांत होते हैं ये स्थायी होते हैं, और जो 20 दांत होते हैं ये अस्थायी होते हैं। तो मैं कहीं कह सकता हूँ जो 20 दांत होते हैं हमारे कौन से होते हैं? अस्थायी। जो 20 दांत होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 20, यानी कि सी के साथ। और मैं बताऊँ फ्रेंड, जो मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मैं कहीं कह सकता हूँ राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। जो कर्ण, मैं बताऊँ फ्रेंड, हमारे कान में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, यानी कि हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, एक कान में हमारी 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मैलियस, इनकस, स्टेप्स। और पूछे तो स्टेप, मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी पूछे तो फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है।
हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो कर्ण अस्थियां हैं हमारी एक कान में 3 पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। तो हमारे दोनों कानों में कर्णों की संख्या कितनी, अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो इंसुलिन है, इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। क्या होता है, जस्ता। याद रखना है, इंसुलिन में जस्ता। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। जो इंसुलिन है ये अग्न्याशय से स्त्रावित होता है। अग्न्याशय को लैंगरहैंस की दीपिका भी कहते हैं। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि शुगर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, अग्न्याशय से। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड, यकृत, यकृत यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है। और पित्तरस जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में जमा होता है। और जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, डी, यानी कि इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, अग्न्याशय से। यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। किसने की थी, बेंटिंग व बेस्ट ने। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ, बी के साथ। और जो अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। कैल्शियम एक तत्व है जिसमें कि कैल्शियम जो रक्त जमने में मुख्य भूमिका होती है। और एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन, इसकी भी मुख्य भूमिका होती है रक्त जमने में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव शरीर में जो रक्त होता है वो अंदर किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मैं बताऊं, जो हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। इसके कारण जो रक्त होता है वो हमारे अंदर जमता नहीं है, बहता रहता है। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, हेपेरिन के साथ। और मैं बताऊं, जो फ्रेंड, जो अगर जो रुधिर बह रहा है बाहर तो वो किस प्रोटीन के कारण जमता है। तो मैं बताऊं, जो प्रोथ्रम्बिन एक प्रोटीन होता है उसके कारण जो बाहर रुधिर बह रहा है वो जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, याद रखना है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यता बने होते हैं। तो हमारी जो अस्थियां यानी कि हड्डियां और दांत जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम व फास्फेट के। इसका पूर्ण रूप होता है ट्राई कैल्शियम व फास्फेट, याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट होता है, B12, याद रखना है, B12 कोबाल्ट होता है इसमें। बी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो विटामिन के है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अगर विटामिन के की कमी है तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन व क्रिक ने दिया था, याद रखना है, वाटसन व क्रिक। और जो ल्यूवेनहॉक हैं, ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी, 1683 ईस्वी में, याद रखना है। इनका पूर्ण नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो मैं बताऊं, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया, याद रखना है, रेफलेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे छोटा पुष्प है तो बुल्फिया है सबसे छोटा पुष्प। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, रेफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मैंने ऊपर भी बताया है, मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन,
प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो हम कहीं कह सकते हैं जो हमारे दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो अरक्तता होता है वो आरबीसी, आरबीसी का पूर्ण नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की कमी है जिस व्यक्ति के ब्लड में, खून में, तो वो अरक्तता से पीड़ित हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो अरक्तता है वो किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन से। याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये आयोडीन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, यानी कि गले में हो जाता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। कहीं कह सकते हैं दांतों में कमजोरी आ जाती है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कहीं कह सकते हैं रिकेटियस, यानी कि सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी का निर्माण मिलता कहाँ से है? तो हम कह सकते हैं कहीं जो सूर्य प्रातःकाल सूर्य का लाल प्रकाश होता है उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। तो हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जो अरक्तता किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की। हमने यहाँ से 4 क्वेश्चन बताए हैं। चारों क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर परीक्षा में एक ना एक बार आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? जो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क के नीचे। तो हम कहीं कह सकते हैं, जो कह रहे हैं कहाँ स्थित होती है, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ होती है? मस्तिष्क के नीचे। अगला, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। याद रखना है, थायराइड ग्रंथि। और जो बताऊं मैं पैराथायराइड, ये भी गले की ग्रंथि है। और जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि हमारे किस में मुख्य भूमिका निभाती है? उत्तेजना, कहीं कह सकते हैं उत्तेजना, गुस्सा। तो एड्रिनल ग्रंथि भूमिका निभाती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है यह मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ोड़ो हार्मोन कहलाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एड्रीनेलिन हार्मोन है ये लड़ोड़ो हार्मोन कहलाता है। याद रखना है, एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ोड़ो हार्मोन कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो हम कह सकते हैं जो अग्न्याशय ग्रंथि है यह अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अग्न्याशय ग्रंथि को लैंगरहैंस की दीपिका भी कहते हैं। इनसे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? डायबिटीज, यानी कि शुगर, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। और हम कह सकते हैं जो पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। और किडनी है, ये किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर को शुद्ध करना। किडनी का मुख्य कार्य होता है रुधिर को शुद्ध करना, यानी कि और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। और जो 7.4 है ये पूछता है क्वेश्चन में कि जो मनुष्य का रक्त है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो हम कहीं कह सकते हैं जो मानव रक्त का है वो क्षारीय है, क्योंकि अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। तो हम कहीं कह सकते हैं जो 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 7.4 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। कितने प्रतिशत पाई जाती है पूछे तो 42% पाई जाती है। 42% याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो ओंकोलॉजी है वो किसका अध्ययन है? कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। और मैं यहाँ से 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। और जो पक्षियों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और जो कीटों का अध्ययन है उसे एटोमोलॉजी कहते हैं। याद रखना है, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और जो लुइस पास्चर हैं इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जो अलेक्जेंडर हैं इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी कि हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो ल्यूवेनहॉक हैं, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। कब की थी? इन्होंने जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? 1683 ईस्वी में। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आया हुआ है। और मैं बताऊं, जो वायरस की खोज की थी वो इवानोव्स्की ने की थी। वायरस जिसे बोलते हैं वायरस, याद रखना है, वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। जो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एंजाइम है, एंजाइम क्या है? मुख्य रूप से प्रोटीन है। याद रखना है, एंजाइम प्रोटीन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एलिसा जांच है यह किस रोग की पहचान करती है? ये एडस रोग, यानी कि एडस वायरस से होने वाले रोग की पहचान करती है एलिसा जांच। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। तो हम कहीं कह सकते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। कहीं कह सकते हैं दांतों से खून आता है, यानी कि दांतों में कमजोरी आ जाती है। तो हमारा, और जो विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत आंवला है। याद रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। बी राइट आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव त्वचा होती है, किसी की काली, किसी की सफ़ेद, किसी की भूरी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव त्वचा का रंग बनता है वो मेलानिन के कारण बनता है। मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जो हीमोग्लोबिन है, जो मानव शरीर में रक्त है, वो किसके कारण लाल होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये नेफ्रॉन है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो तंत्र की इकाई है, ये न्यूरॉन। किसकी इकाई है? तंत्र की। ये भी याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, जो गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन है। और मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़ता है, जो धमनी किसे कहते हैं? जो धमनी है, ये धमनियों का मुख्य कार्य होता है जो हृदय से शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाना, यानी कि पहुँचाना। तो हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। याद रखना है, यूरोक्रोम की। और जो पित्त, इस क्वेश्चन में दिया गया है पित्त, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पित्त रस का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। पित्त रस जमा कहाँ होता है? तो पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर किसका साथ चला जाएगा? यूरोक्रोम के। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वृद्धि हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है?
वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से, याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और जो एड्रिनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये उत्तेजना एवं गुस्सा के समय एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखना है। एड्रिनल। और जो थायराइड ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और गले में पाई जाती है, ये भी याद रखना है। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, याद रखना है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो मैंने अभी भी बताया है जो पित्त है यकृत से स्रावित होता है, यानी कि यकृत को लीवर भी कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और पित्तरस जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, यकृत कभी नहीं मारना है। और अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय को लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं, इनसे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है यानी कि निर्माण होता है, तो हम कहीं कह सकते हैं हमारा यकृत से यानी कि लीवर से, भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्तदाब का नियंत्रक कौन करता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड रक्तदाब, जो रक्त का दाब है यानी कि ब्लड प्रेशर, तो इसका नियंत्रक कौन करता है, तो जो अधिवृक्क ग्रंथि है यह रक्तदाब का नियंत्रक करती है, याद रखना है, अधिवृक्क ग्रंथि, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं जो रक्तदाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब की इकाई को कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, तो मैं यहाँ से दो क्वेश्चन बताऊंगा। जो टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, तो जो लाइकोपीन है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, याद रखना है, लाइकोपीन। और मैं बताऊं फ्रेंड लाइकोपीन, और मैं बताऊं जो कैरोटीन है, कैरोटीन के कारण जो गाजर होती है ये लाल रंग की होती है, याद रखना है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट तो आपको सभी को पता है, जो पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, जो लाइकोपीन है, लाइकोपीन के कारण जो टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड जो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।